जय हिंद सबको। सबका स्वागत है डिफेंस गुरु जम्मू में। आज जो बॉर्डर बटालियन का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, कांस्टेबल का, उसी के लिए जो हम आंसर की है आप सबके सामने लेके आए हैं। तो ये सेट बी है। तो जिन जिन बच्चों का बी सेट है वो डायरेक्ट यहीं से अपने आंसर मार्क कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ पेपर का लेवल क्या था, तो पेपर काफ़ी इजी आया है। तो काफ़ी जो बच्चे हमारे पास पढ़ रहे थे वो 80 प्लस लगभग स्कोर किया उन्होंने। तो दिस लेक्चर इज़ प्रेजेंटेड बाय डिफेंस गुरु जम्मू। तो जिन जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है वो अपने जो मार्क्स हैं वो कमेंट करके हमें बताएं कि कितने कितने मार्क्स आए हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का जो क्या कहते हैं पेपर है। सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन आया हुआ है, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये कह रहा है करनाल इंडिया, तो कनाडा से पहले क्या आएगा। तो मुझे बताओ, करनाल हरियाणा में एक जगह है, वो कहाँ पे पड़ती है, इंडिया में पड़ती है। तो ऐसी कौन सी प्लेस है जो कनाडा में पड़ती है। फ्लोरिडा कनाडा का पार्ट नहीं है, पेरिस भी नहीं है, कीव भी नहीं है। तो जो ब्रैम्पटन है ये कहाँ का पार्ट है, कनाडा का पार्ट है। तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया बी। अब दूसरा क्वेश्चन, ये हमने कल ही बच्चों को बताया था कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पढ़ाया था। तो ये कब का एक्ट है हमारा, 2019 का एक्ट है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो कि हमने स्टार्ट की थी, गांधी जी ने स्टार्ट की थी, ये कौन से ईयर में की थी, तो ये की थी 1920 में की थी। हु इज द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो कौन बनी है, तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ये गए हमारे बने पहले जो ट्राइबल वुमेन है जो प्रेसिडेंट बनी है, कहाँ की, इंडिया की बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वेदास आर देयर इन हिंदू रिलीजन। तो हिंदू रिलीजन के अंदर कितने वेदास हैं, तो सबको पता है इसका आंसर 4 है। सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, और उसके बाद कौन सा आपका आ गया, ऋग्वेदा। इसके आगे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन, वंदे मातरम किसने लिखा हुआ है। तो वंदे मातरम लिखा किसने है, तो वंदे भारत लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने लिखा हुआ है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ जे एंड के। तो फर्स्ट जो गवर्नर रहे हैं हमारे, उनका नाम क्या है। तो फर्स्ट गवर्नर का नाम है हमारे डॉक्टर करण सिंह। क्या नाम है उनका, डॉक्टर करण सिंह। विच टाइप ऑफ रिसोर्स इज आयरन ओर। तो आयरन का जो ओर है वो कौन सा रिसोर्स है, ये हम देख लेते हैं। तो जो आयरन का रिसोर्स है वो कौन सा है हमारा, नॉन रीन्यूएबल है। कौन सा है, नॉन रीन्यूएबल है। इसके आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेरिशेबल रिसोर्स। पेरिशेबल रिसोर्स के बारे में बात करें तो वो कौन सा आ गया आपका, फॉसिल फ्यूल हो गया। वो कौन सा आपका आंसर आ गया, फॉसिल फ्यूल। उसका क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एलुअल सेल ज्यादातर कौन से पार्ट में पाई जाती है, तो ये पंजाब वाले एरिया में पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका पंजाब आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, पंजाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब अगर हम आयरन के बारे में बात करें तो ये बेसिकली हाँ नॉन रीन्यूएबल सोर्स ही है। ये कौन सा सोर्स है, नॉन रीन्यूएबल ही सोर्स है। देन इसके आगे हम बात करते हैं आपके 11th क्वेश्चन के ऊपर। अब 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11th क्वेश्चन, प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो लॉन्च हुआ था 1973 में। वो कब लॉन्च हुआ था, 1973 में हुआ था। अब चिपको मूवमेंट जो कि पेड़ों के बचाने के लिए ये मूवमेंट शुरू की थी, ये कहाँ से शुरू हुई थी। तो जो चिपको मूवमेंट है ये हमारी ये सॉरी हमारी कहाँ पे शुरू हुई थी, चिपको जो मूवमेंट है वो हमारे उत्तराखंड में शुरू हुई थी। कहाँ पे शुरू हुई थी, उत्तराखंड में शुरू हुई थी, जो कि पहले पार्ट होता था किसका, उत्तर प्रदेश का। आई होप आपको ये 12 क्वेश्चन सबको समझ आ गए होंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहा है पहला, ये कौन सा आ रहा है, 13th क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सबको पता है जो हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर थे जिनको हम आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, उनका क्या नाम है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या नाम है उनका, सरदार वल्लभ भाई पटेल उनका नाम है। 14th क्वेश्चन के बारे में बात करें, स्वराज्य इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था। तो जो 14th का आंसर है वो आंसर क्या है, सी है, बाल गंगाधर तिलक, श्री बाल गंगाधर तिलक इसका क्या है, आंसर है। जिन जिन बच्चों के आंसर सेम है और जिन जिन बच्चों के जब चेकिंग के बाद नंबर आएंगे वो अपने नंबर कमेंट करना, और इस वीडियो को आप लोग शेयर करो उन बच्चों के साथ जिन्होंने एग्जाम दिया है या आगे वो जेकेपी की क्या करेंगे,
तैयारी करेंगे, सो डैट कि उनको पेपर का लेवल पता चलता रहे। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। लार्जेस्ट वीट प्रोडक्शन स्टेट इन इंडिया। तो सबसे ज़्यादा जो वीट प्रोडक्शन होती है वो कहाँ पे होती है? वो होती है आपकी उत्तर प्रदेश में। वो कहाँ पे होती है? उत्तर प्रदेश में। 16 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कॉमनवेल्थ गेम जो 2022 में है वो कहाँ पे हुई है? वो इंग्लैंड के शहर ब्रिंघम में हुए हैं। तो अभी अभी जो ब्रिटेन के ने पीएम बने हैं उनका अगर नाम आपको पता है आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो। 17 क्वेश्चन के बारे में बात करें तो हु इज द करंट लोकसभा स्पीकर। तो लोकसभा के स्पीकर का जो अभी के जो स्पीकर है उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है ओम बिरला। क्या नाम है उनका? ओम बिरला। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद इंडिया। इंडिया के साथ कौन सी कंट्री अपना बॉर्डर शेयर नहीं करती है? तो उसका आंसर आ गया इराक। बाकी पाकिस्तान भी करती है, हमारा भूटान भी करता है, म्यांमार भी करती है, बट इराक नहीं करता। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन एक टॉपिक पढ़ा होगा आपने, काफी बच्चे ये पढ़ते हैं टॉपिक। इसमें जो इंडिया के फादर हैं उनका नाम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर जो 19 का आंसर है वो क्या है? ए है, MS स्वामीनाथन। अब 20 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिनरल आर डिपॉजिट एंड accumulated इन अ स्ट्राटा ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक। तो इसका जो आंसर है वो हमारा है ए, सेडिमेंट्री रॉक। इसका आंसर क्या है हमारा? सेडिमेंट्री रॉक। ये हमारा एक रीजनिंग क्वेश्चन आ गया है। कहता है ए इज द ओनली डॉटर ऑफ बीज फादर। अब बी का कोई फादर होगा, बी का क्या होगा? बीज फादर, ठीक है, बीज का फादर। जो ए है इज द मदर ऑफ, ए इज द मदर ऑफ ओनली डॉटर, ए इज द मदर ऑफ ओनली डॉटर। ए, क्वेश्चन फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं। ए इज द मदर, जो ए है वो क्या है? मदर है। ए जो है वो मदर है किसकी? ओनली डॉटर ऑफ बीज फादर। बीज फादर की ओनली डॉटर है, ठीक है। बीज फादर की क्या है? बीज फादर की क्या है? ओनली डॉटर है, ठीक है। तो ए मेल ए फीमेल होगी और ये कौन होगा? मेल होगा, और ये हस्बैंड वाइफ हो गए। अब हमें निकालना क्या है? हाउ इज बीज हस्बैंड। जो जो बी का हस्बैंड होगा, हाउ इज बीज हस्बैंड रिलेटेड टू डी। बीज हस्बैंड कैसे रिलेट करेगा डी के साथ? अब इस क्वेश्चन में मुझे कुछ एरर दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे डी के बारे में कोई बात की नहीं है पहले। क्योंकि बात ए मदर इज ओनली डॉटर ऑफ बीज फादर, हाउ इज बीज हस्बैंड रिलेटेड टू डी। अब डी के बारे में तो यहाँ बताया नहीं है, तो इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एरर है जो कि हम बाद पे देख लेंगे या हम इसके ऊपर कंप्लेंट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 22 हु इज द CEO ऑफ गूगल। तो गूगल का CEO कौन है? तो गूगल का CEO का नाम क्या है? इसका ऑप्शन बी आ जाएगा, सुंदर पिचाई। क्या आंसर है इसका? सुंदर पिचाई। देन अगला क्वेश्चन आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी मार्केट स्टील फॉर विच पब्लिक सेक्टर प्लांट। तो जो 23 का आंसर है वो आंसर क्या है हमारा? सेल, SAIL, ठीक है। तो सेल आंसर आ गया 23 का। अब 24 के बारे में बात करें। पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं? सबको बताया, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया। आंसर क्या आ गया इसका? माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, ठीक है। 25 के बारे में बात करते हैं। न्यूरॉन इज अ पार्ट ऑफ। अब जो न्यूरॉन होता है वो किसका पार्ट है? इट इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन, ठीक है। न्यूरॉन सेल्स रहते हैं हमारे ब्रेन के, ठीक है। सबसे कम जो रीजनरेटिंग पावर होती है वो किसकी होती है? न्यूरॉन सेल्स की होती है। 26 के बारे में बात करें। जाइलम इन द प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल है। जाइलम का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर करना। ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर करता है। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। सबसे बड़ा जो ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का वो कौन सा है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा स्किन आ जाएगा। स्किन ही जो है सबसे बड़ा ऑर्गन है, ठीक है। उसके बारे में अगले अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। 28 के बारे में बात करें तो डेफिशिएंसी ऑफ होमोग्लोबिन इन अवर बॉडी, तो उसको हम क्या कहते हैं? खून की कमी को हम एनीमिया कहते हैं। 29 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 29 क्वेश्चन कहता है नियर साइटनेस। नियर साइटनेस को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मायोपिया कहते हैं। काफी बच्चों को हमने याद करा है, पास में कम वर्ड छोटा वर्ड होगा मायोपिया है, लॉन्ग के लिए क्या हो जाएगा? बड़ा वर्ड जो हाइपरमेट्रोपी है। तो इसका आंसर क्या है? मायोपिया है। हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन, ठीक है। नॉर्मली कितने पाए जाते हैं? तो नॉर्मली पाए जाते हैं ऑप्शन सी 23। 31 के बारे में बात करें तो हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के जो फादर है उनका नाम क्या है? तो
जॉर्जर मंडल नाम है इनका, मंडल लॉ के नाम पे इनके लॉस भी आते हैं। 32 क्वेश्चन के बारे में बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ नेशन, ठीक है। तो यूएस से जो है वो पार्ट नहीं है कॉमनवेल्थ का, बाकी सभी देश हैं। हवा महल 33 क्वेश्चन, हवा महल कौन सी स्टेट में है, हवा महल कहाँ पाया जाता है, तो जो हवा महल है आपका क्वेश्चन नंबर 33, इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। कहाँ पे है ये, जयपुर में है। कश्मीर इज नेम्ड आफ्टर, जो कश्मीर है वो नेम्ड आफ्टर तो ऋषि कश्यप, क्या नाम है इसका, ऋषि कश्यप के ऊपर नाम है। वितास्ता इज द एंशिएंट नेम ऑफ, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 35 का आंसर क्या आ गया, सी आ गया। एंशिएंट सन टेम्पल इन कश्मीर, तो मर्टंड टेम्पल जो है उसी को कहते हैं। 37 क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब जो टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे यूटी में वो कितनी है, तो 20 है, दो जो है अब वो लद्दाख के अंदर चली गई हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, 20 आएगा। नेक्स्ट 38 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 38 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नेम सूर्यपुत्री डेडिकेटेड टू, तो सभी जब लोग यूनिवर्सिटी जाते हैं पढ़ने के लिए या फिर बाबे जाते हैं तो जो तबीब है उसी का नाम क्या है, सूर्यपुत्री है, ठीक है। जन्माष्टमी इज सेलिब्रेटेड, जन्माष्टमी हम क्यों मनाते हैं, तो सबको पता होगा भगवान कृष्ण के लिए बर्थ के लिए मनाई जाती है। आर्म डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, जो आर्म डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 15 जनवरी को। महाराजा हरि सिंह साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन ऑन विच डेट, तो 26 अक्टूबर, ठीक है, 26 अक्टूबर 1947, तो ये डेट तो आपको आज की याद ही होगी, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 42 का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना रहता है, तो 1.33 रहता है। सबसे ज्यादा किसका रहता है, डायमंड का रहता है। रिलेटिव चार्ज पार्टिकल ऑफ ए सेल इज, रिलेटिव चार्ज पार्टिकल ऑफ ए सेल किस क्या रहता है, किसका होता है वो, इलेक्ट्रॉन का होता है। 44 क्वेश्चन के बारे में बात करें, ऑल द नॉन मेटल एक्सेप्ट, सभी नॉन मेटल हैं एक्सेप्ट, तो 44 का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लिथियम आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन 45 के बारे में बात करते हैं, टोटल नंबर सीट इन लोकसभा, लोकसभा में टोटल सीट्स कितनी है, तो 45 का जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा, 550। अब कोई बोलेगा 252 होते हैं, तो पहले थे, अब जो दो सीट्स है वो खत्म हो चुकी हैं। 46 क्वेश्चन के बारे में बात करें, हु इज द सेकंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर, सेकंड जो एलजी थे हमारे जम्मू कश्मीर के, उनका नाम क्या था, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, मनोज सिन्हा। इंडिया फर्स्ट एवर नाइट स्काई सेंचुरी इज सेटअप इन, ठीक है, तो 47 का जो आंसर है वो कहाँ पे है, लद्दाख में है। 48 आपका क्वेश्चन क्या आ गया, 48 क्वेश्चन आ गया आपका, द यूएन इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूएन, यूएन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो 48 का जो आंसर है वो कहाँ पे है, सी यूएसए में। द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया, तो काफी लोगों को पता होगा, दराज। हाउ मेनी चैम्बर डज द ह्यूमन हार्ट, तो ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, तो जो इसका आंसर है वो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब सब बच्चे जो जिन्होंने इस पेपर को दिया हुआ है उन सबको जो है आंसर की मिल गई है, ये आल दो सेट बी है, ये जो सेट है वो कौन सा है, सेट बी है। बाकी आप अपने जो है आंसर इस वीडियो से मार्क कर सकते हो। नेक्स्ट 51 के बारे में बात करें, मैनग्रूव्स जो रहते हैं वो ज़्यादातर कहाँ पे रहते हैं, तो ये कोस्टल एरिया में रहते हैं, तो वेस्ट बंगाल वाली साइड ये मैक्सिमम होंगे। 52 क्वेश्चन के बारे में बात करें, द लैंड मास बॉन्डेड बाय सी ऑन 3 साइड, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं पेनिनसुला, ठीक है। जैसे ये अगर हम बात करें, ये अगर इंडिया के बारे में बात करें तो इसको हम कहते हैं पेनिनसुलर इंडिया में कहते हैं। वुलर लेक कहाँ पे है, तो जो जो जम्मू कश्मीर का है उसको पता होगा कि वुलर लेक जो फ्रेश वाटर लेक है वो कहाँ की है, जम्मू कश्मीर की है। 54 क्वेश्चन के बारे में बात करें, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पे पाए जाते हैं, तो जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो कहाँ पाए जाएंगे, ये मेघालय वगैरह साइड पाए जाएंगे, ठीक है। जो करंट हमारे ओडीआई के कैप्टन है उनका नाम क्या है, तो इसका जो आंसर है वो हमारा क्या है, रोहित शर्मा है। क्लीनेस्ट सिटी, सबसे जो क्लीन सिटी है इंडिया की उसका क्या नाम है, उसका नाम इंदौर है। देन अब एक रीजनिंग क्वेश्चन आ गया है, ये देख लेते हैं। कहता क्या है, मंकी का कोड क्या है, XDJML है, तो टाइगर का कोड क्या होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले अगर इसका मैं आपको आंसर बताऊं तो इसका आंसर क्या है, सी है, ठीक है। अब किया क्या हुआ है बेसिकली,
अब एल के बाद क्या आता है, एम आता है, एन के बाद क्या आता है, ओ आता है, एम के बाद क्या आता है, एन आता है। तो बेसिकली इसने किया कि इसी तरीके से अरेंज किया है। जैसे क्यू के बाद क्या आएगा, क्यू पी, पी क्यू आर एस टी, तो यहाँ पे भी इसने क्या लगा हुआ है, इसी तरीके से ऑप्शन लगा के इसको सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, एस के बाद क्या आएगा, टी आएगा, एच के बाद क्या आएगा, आई आएगा, एफ के बाद क्या आएगा, जी आएगा। तो इसने कुछ इस तरीके से इसको क्या किया हुआ है, सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन तरफ चलते हैं। मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन इंडिया, सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इंडिया की कौन सी है, तो जो 58 का आंसर है वो क्या हमारा, मुंबई का आंसर है, इसका मुंबई है। हु इज द करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई, आरबीआई के जो करंट गवर्नर हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम क्या है, शक्तिकांत दास। क्या नाम है, शक्तिकांत दास। क्वेश्चन नंबर 60 के बारे में बात करेंगे, विच विटामिन हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, तो विटामिन कौन सा आ गया, जो आपका 60 का आंसर आएगा वो आ गया, सी आ गया। 61 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 16 आर्टिकल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनपीके फर्टिलाइजर, ठीक है, तो एनपीके फर्टिलाइजर क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर क्या आ जाएगा, तो बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर, बी आ जाएगा। अब एन फॉर नाइट्रोजन होगा, ठीक है, तो निकल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया यहाँ पे 63, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनोलॉजी डू नॉट बिलोंग टू क्रिकेट, तो क्रिकेट में स्केयर लेग भी होता है, एलबीडब्ल्यू होता है, सिली पॉइंट भी होता है, पर ये हेडर वगैरह नहीं होता। ये कहाँ पे होगा, फुटबॉल वगैरह साइड होगा। अब मैराथन में क्या हो रहती है आपकी, रेस रहती है, हाइबरनेशन में क्या रहती है आपकी, स्लीप रहती है। क्या रहती है, स्लीप रहती है। तो विंटर में लिख देना, हाइबरनेशन विंटर में करते हैं, पर मैराथन में क्या होती है, रेस होती है। हाइबरनेशन में क्या होती है, तो स्लीप होगी। क्या होगी आपकी, स्लीप होगी। 65 के बारे में, क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। आईपीएल 2022 को जीता हुआ है, तो गुजरात टाइटंस ने जीता हुआ है। तो इस बार क्रिकेट के लगभग 3 से 4 क्वेश्चन है, तो जो जो बच्चे क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते थे उनके सारे क्वेश्चन क्या होंगे, ठीक होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, तो इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, क्वेश्चन नंबर 66। तो इसका आंसर क्या है, सी है। इसका आंसर क्या है, सी है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं 67 क्वेश्चन की। सन इज अ मेजर सोर्स ऑफ, तो सन से हमें कौन सा मिलता है, विटामिन डी मिलता है। 68 का आंसर क्या आ जाएगा, 68 का हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। 68 का हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सॉरी 67 का आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 67 का आंसर डी आ जाएगा। 68 क्वेश्चन के बारे में बात करें, हाल जो एक हेलीकॉप्टर है हमारा रिसेंटली इंडक्ट किया है हमने इंडियन एयरफोर्स में, इसको हम क्या कहते हैं, इसका एक नाम क्या है, इसका एक नाम क्या है, प्रचंड भी है। क्या नाम है, प्रचंड भी है। 16th कॉप जो है इंडियन आर्मी की, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो इसका जो आंसर है वो क्या है, सी नगरोटा में। कहाँ पे है, नगरोटा में है। तो काफी बच्चे गेस वर्क पे लगा सकते थे कि जम्मू का पेपर होता है, जम्मू में कौन सी जगह पड़ती है, तो वहां से भी आंसर कर सकते हैं। 70, द डिग्रेडेशन ऑफ मेटल लाइक आयरन ड्यू टू सब्सटेंस लाइक मॉइस्चर, एसिड एटसेट्रा कॉल्ड एज, तो जो 70 का आंसर है वो क्या है, ए आंसर है। क्या आंसर है, कोरिजन आंसर है। हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेयर फ्रॉम ए सिंगल टीम प्ले ऑन द फ्लोर एट द बास्केटबॉल, बास्केटबॉल में कितने एक साइड प्लेयर होते हैं, 5 प्लेयर होते हैं। रिसेंटली इंडक्टेड इंडियन फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसका क्या नाम है, इसका नाम क्या, आईएनएस विक्रांत है। व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया, तो इंडिया का जो नेशनल स्पोर्ट्स है वो क्या है आपका, हॉकी है। वो क्या है आपका, हॉकी है। ठीक है, 74 क्वेश्चन की तरफ बोलते हैं। 74 क्वेश्चन क्या कहता है, पीएच ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन क्या रहता है, तो पीएच ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन क्या है, इसका आंसर बी है, 7 रहता है। ठीक है, इन द रिएक्टिव सीरीज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज, तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव मेटल है वो कौन सा है, ऑप्शन इज बी, पोटेशियम। हु इज आल्सो नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, तो सबको पता है एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, 76 का क्या आ गया, एपीजे अब्दुल कलाम आ गया। 77 क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हाउ मेनी बोन्स आर फाउंड इन अडल्ट, अडल्ट में कितनी बोन्स होती है, तो 77 का जो आंसर है वो कितना आ गया, सी आ गया। कितना आंसर आ गया, सी, 206। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का आंसर क्या है, ऑप्शन बी एम्पेयर है। एटम का नेदर भी कैन नॉट डिस्ट्रॉय, दिस प्रिंसिपल इज नोन एज, ठीक है,
ये प्रिंसिपल किसने दिया था? तो जो 79 का आंसर है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी डेल्टन है। अब कमांड कॉपी को चीज करने तो कंट्रोल+C रहता है। हाउ विच अमंग द फॉलोइंग इज फेमस बुद्धिस्ट साइट इन जम्मू एंड कश्मीर? तो जम्मू कश्मीर में बुद्धिस्ट साइट कौन सी है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 81 का आंसर जो आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा? 81 का आंसर आ जाएगा आपका डी, अमरान। ठीक है। अब आपको HCF निकालना है किसका? 42, 63 और 140 का। तो काफी बच्चों को मैंने ट्रिक बताया होगा। आप किसी भी दो पास के नंबरों को डिफरेंस निकाल दो। 6 में से 4 गया 2, 21। तो कौन सा नंबर 21 से डिवाइड हो रहा है? 7 हो रहा है, तो HCF कितना आ जाएगा? 7 हो जाएगा। अब 83 ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर वाज हरप्पा सिचुएटेड? तो जो हरप्पा है वो कौन सी है? तो 83 का आंसर कितना आ जाएगा? सी आ जाएगा। 83 का आंसर हमारा क्या आ जाएगा? सी, रावी के ऊपर है। ठीक है। विच सेक्टर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी? तो इंडियन इकोनॉमी की जो बैकबोन है वो हमारी क्या है? एग्रीकल्चर सेक्टर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राबी क्रॉप? राबी का मतलब है जो सर्दी में लगती है। इसमें से कौन सी है जो सर्दी में नहीं लगती है? तो जो 85 का आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? सी। ठीक है। जो कॉटन है वो कब लगती है? गर्मी में लगती है। अब एलसीएम ऑफ 87 एंड 145। तो जो एलसीएम ऑफ 86 का क्या आ जाएगा इसका आंसर? इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। 87 बाकी किसको डिवाइड नहीं करता, सिर्फ किसको करता है? 435 को करता है, तो यहाँ इसका आंसर आ जाएगा। एवरेज निकालना है। एवरेज के लिए क्या करेंगे? सभी को प्लस करके डिवाइड किससे कर देंगे? 4 से कर देंगे। तो 87 का हमें आंसर क्या मिलेगा? 87 का आंसर मिलेगा 355। कितना मिलेगा? 355। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 88 क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 88 का आंसर क्या होगा? ये मैंने गलती से मार्क कर दिया था। तो जब 70% हम निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 315 आएगा। कितना आंसर आएगा? 315 आएगा। अब 89 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 89, फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ 56.25 जब गेन हुआ। तो इसका 10% कितना होगा? 5.625। फिर कितना होगा? 5.625। तो इनको अगर आप प्लस करोगे तो लगभग 11.25 आएगा। तो जब हम पूरा इसमें ऐड करेंगे इसको तो हमारा आंसर कितना आएगा? 67.50। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 89 है इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी है। 89 का ऑप्शन बी। 90 की तरफ चलते हैं। ए शॉप रिक्वायर्ड 105 kg ऑफ राइस इन ए वीक। तो बताओ 58 डेज में क्या करेंगे? तो सबसे पहले 105 7 दिन में चाहिए, तो 7 को करके तो रोज की कितनी लग रही है? 15 लग रही है। तो 15 को मल्टीप्लाई कर लो आप किससे? 58 से। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? तो 90 का आंसर आ जाएगा आपका क्या? सी आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 870 आ जाएगा। कंप्लीट द सीरीज 10, 12, 15 आगे क्या रहेगा? तो ये काफ़ी इजी सा है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? ए आ जाएगा, 19 आ जाएगा। पहले 2 प्लस हुए, फिर 3 प्लस हुए, फिर कितने हो गए? 4 प्लस हो गए। ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 9 फ्रॉम टू थ्रो ऑफ ए डाइस? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 9 आपको सबको ट्रिक बताया हुआ है इसका। तो 92 का जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? 92 का आंसर आ जाएगा आपका क्या? सी आ जाएगा। कितना आ जाएगा? सी आ जाएगा। पेन इज टू पोइट, नीडल इज टू। पेन का इस्तेमाल कौन करता है? पोइट करता है। नीडल का इस्तेमाल कौन करता है? ठीक है। तो 93 का क्या आ जाएगा? टेलर इस्तेमाल करता है। 94 रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या है? हम डायरेक्टली आंसर ही बताते हैं। 94 का जो आंसर है वो कितना आ जाएगा आपका? सी आ जाएगा। अब ये सीरीज अगर देखते हैं 95 का, तो इसका आंसर क्या है? 95 का आंसर क्या है आपका? 95 का आंसर आपका आ गया बी आ गया। देन 96 विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द अदर? यार्ड, मीटर, इंच और ओंस। ठीक है। तो अगर हम 96 के बारे में बात करें तो बी आ जाएगा। ये वेट का है, बाकी किसका है? लेंथ का है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 2500 का 2 साल और 4%। अगर हम 1% निकाले कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। पहले साल कितना आएगा? 100 रुपये इंटरेस्ट, अगले साल भी 100, और इस 100 का कितना आ गया? 4। तो आंसर कितना हो जाएगा? 204 आ जाएगा। काफी बच्चों को ये ट्रिक बताया होगा मैंने किस तरीके से निकालना है विदाउट फार्मूला। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? हमें 204 आ जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट जो लास्ट 3 क्वेश्चन है उनकी तरफ चलते हैं। 98 का आंसर है कि एक बार जो हैंड क्लॉक है एक डे में कितनी बार कोइंसाइड करती है? तो 22 टाइम्स करती है। ये भी क्वेश्चन बताया होगा हमने। चूज द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन बिलो। ठीक है। तो इसमें आंसर कितना आ जाएगा हमारा? बी आ जाएगा। क्यों बी आ जाएगा? ये भी 8 का स्केयर है, ये 11 का स्केयर है, ये 12 का स्केयर है।
अब हाउ मैनी नंबर आर बिटवीन 200 एंड 600 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, 5 एंड 6। इसका ट्रिक क्या है, इन तीनों का एलसीएम ले लो, 4, 5, 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब मुझे बताओ 60 के टेबल में कौन कौन सा आता है। सबसे पहले एक आ जाएगा 240 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 320 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा, फिर 360 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 420 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 480 आ जाएगा, फिर 560 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6, तो 100 का आंसर कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और जिन जिन बच्चों के नंबर 80+ है वो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं इस पेपर के लिए। 75 से भी अगर आप 80 के बीच में हो तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को शेयर करो। ठीक है, तो सो डैट कि आपकी जो भी नई नई अपडेट आएगी, बाकी हमारे जो बैचेस हैं एसएससी के, आर्मी के, वो स्टार्टेड हैं। जिन जिन बच्चों को एडमिशन लेनी होगी वो इसमें कॉल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में यही था। बाकी ऑल द बेस्ट सबको जिन्होंने बॉर्डर बटालियन का पेपर दिया है। जय हिंद, जय भारत।